यूनिवर्सिटी में और तो इस यूनिवर्सिटी के पास तो सर वाटर कूलर के लिए फंड नहीं है। शुरुआत कर दो नहीं है तो कई बच्चे को जिनके माँ बाप नहीं होते हैं आपको बोले फलाना में है को नहीं फीस बढ़ रही हो तो 1 मिनट में फॉलो कर लो। और कोई बाढ़ का केस का कोई भी रूल हो वो तो 1 मिनट में फॉलो। आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूँ आपके साथ तान्या मेहता। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि हम GJU गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और आप मेरे पीछे जो गेट देख रहे हैं ये गेट VC ऑफिस का है और इस तरफ जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो धरने पर बैठे हैं पिछले 2 दिन से लगातार रात को भी ये धरने पर बैठे थे और इनके जो मुख्य रीज़न मैं आपको बता सकती हूँ कि धरने पर बैठने का जो कारण है वो ये है कि हॉस्टल बच्चों को नहीं दिए जा रहे, टाइम पर हॉस्टल अलॉट नहीं किए जा रहे हैं बच्चों को। और जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है वो लाइब्रेरी में उसकी क्लासेस लग रही है। तो इसी तरीके से बच्चों को और भी प्रॉब्लम्स है। उसका मेन रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो VC है यहाँ का वाइस चांसलर है वो जो है लगातार यहाँ पर नहीं आता है, यहाँ पर आकर किसी से बातचीत नहीं करता है, सुध नहीं लेता है, प्रॉब्लम्स नहीं सुनता है। इस पूरे मामले पर यहाँ के जो हम चेयरमैन है, यहाँ के जो यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है हरिंदर बेनीवाल और जो प्रेसिडेंट है GJU के नितेश जांगू, उनसे अभी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या पूरा मामला है, इनकी शुल्क कब ली गई थी और अगर आगे फिर से अथॉरिटीज कुछ नहीं करती हैं तो ये आगे क्या करेंगे। इस मैटर पर बात कर आए हैं। कल क्या प्रशासन की तरफ से या फिर वाइस चांसलर की तरफ से कोई जवाब आया था? मैडम जवाब ये आया कि फिज़िकल काउंसलिंग थी जो हॉस्टल की, उसका एक नोटिस दिया गया। उसमें क्या कहा गया है कि फ़र्स्ट काउंसलिंग ये रात को तकरीबन 8 बजे हमें ये नोटिस दिया गया कि आपको फ़िज़िकल काउंसलिंग दे देंगे। लेकिन क्या हुआ कि मेरिट बेस पे देंगे हॉस्टल सभी को, फिर भी वही एजेंडा अपनाया हुआ है, नए बच्चों को तो देंगे, पुराने बच्चे हैं वो बाहर जाओ। अब मेरिट बेस पे तो हमने लेना ही नहीं है। मेरिट बेस तो हमारी जो फर्स्ट ईयर में थे तब हमने मेरिट बेस पे ही लिया था। अब 1995 से जब से यूनिवर्सिटी बनी है, किसी भी स्ट्रीम में चाहे वो बीटेक हो, 4 साल का कोर्स हो, कोई 2 साल का हो या 3 साल का हो, कोई 4.5 साल का हो, सभी कोर्सों में जब भी एक बार एडमिशन हॉस्टल में ले लिया जाता था तो वो पूरे के पूरे उसकी पूरी स्ट्रीम जो पूरी है 4 साल की होती तो 4 साल तक वो हॉस्टल में रहता था। अब ये क्या कर रहे हैं कि 1 साल तो जैसे बिजनेसमैन नहीं करते, प्रलोभन देते हैं कि आ जाओ आपको ये सुविधा है, ये सुविधा है, ये सुविधा है, 1 साल के लिए तो देते हैं। मैं यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी के खिलाफ बोलना चाहूँगा। ये ऐसा अभी तो बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं जो नया लेना चाहते हैं वो इस चीज़ से अवेयर रहें, आगे फिर हॉस्टल आपको भी नहीं देंगे। अब बच्चों को मजबूर हो रखे हैं, कल रात से हम यहीं हैं। अब सबका वो घर है, एक हॉस्टल नहीं है। हॉस्टल की एक संज्ञा दूसरा घर होता है बच्चों का। आज आप उस रूम में हैं, आज उस रूम में है, एक कील भी गाड़नी हो मैडम तो उसके लिए भी कम से कम 5 एफर्ट करने पड़ते हैं, स्टूल लाना पड़ता है, हथौड़ी लानी पड़ती है और ये 1 मिनट में रूम चेंज करवा देते हैं। इस चीज़ से बहुत बच्चे आहत हैं। दूसरी चीज़ एक है जो हमारी है, कोई भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी होती है उसकी लाइब्रेरी शान होती है। लाइब्रेरी में कब्जा करवा रखा है इन्होंने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का और वो कहते हैं बार में कभी भी कोई भी स्टूडेंट जाता है वहाँ, हमारे तो ऐसे करके बोलते हैं हमारे जेब में पड़े हैं ऐसे वाइस चांसलर कम्बोज वर्गे घड़े कई पड़ जाएंगे जेब में थे। अब हालात मतलब बोलने का तरीका हमको बताने में भी शर्म आती है कि ऐसी दुर्व्यवहार से बात करते हैं। अब मजबूर होके हमें यहाँ दरी बिछानी पड़ी, रात को सोना पड़ा। हम भी नहीं चाहते कि हमें यहाँ रहना पड़े। अब हालात वहाँ उस डिपार्टमेंट के क्या है कि हैंडीकैप बच्चे हैं, वहाँ एडमिशन ले रखा है 4थी मंजिल में डिपार्टमेंट, वो भी कब्जा करके। पहले ये हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस में होता था, ये दोबारा हम ये चाहते हैं कि जहाँ था वहीं करे या यूनिवर्सिटी जो देखना है, लेकिन यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरी है उसमें ना हो, क्योंकि रीडिंग हॉल से उसकी एंट्री होती है। रीडिंग हॉल में बच्चे 500 के करीबन जो बच्चे हैं
वो वहाँ पढ़ रहे होते हैं, एसी चल रहा होता है हर टाइम। उस डिपार्टमेंट में करीबन 250 से 300 बच्चों की स्ट्रेंथ है। वो बार बार में आते हैं, जाते हैं और आते हैं। वो सभी बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो सभी डिस्टर्ब होते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। दूसरा, वो एसी की कूलिंग नहीं हो पाती। और वो हैंडीकैप तो है ही है, जो परेशान है वो उनकी क्लास नहीं लग रही। अब एक तरफ तो मुख्यमंत्री साहब हमारे ये कहते हैं कि हैंडीकैप के लिए सुविधा है, हमारे पास ये हमने एफर्ट कर रखे हैं। यूजीसी की गाइडलाइन में भी प्रोटोकॉल है कि आपका कोई भी हैंडीकैप है उसके लिए चढ़ने के लिए अलग से व्यवस्था होगी, पूरा सिस्टम उसके अलग क्लास हो, मतलब नीचे क्लास लगेगी, सारी चीज़ें हैं। वो कोई भी यहाँ फॉलोअप नहीं होता। अब नैक की टीम का बहाना ले रहे हैं कि नैक की टीम आ रही है, प्लस है, ये ग्रेड डाउन चला जाएगा। अब मजबूरन ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, ना कि समस्या का सॉल्यूशन किया जा रहा है। आज भी कई आला अधिकारी, अभी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर रहे हैं। अब रजिस्ट्रार साहब हैं, वो भी कह रहे हैं कि उनसे भी मेरी 15-20 मिनट बात हुई। वो ये कह रहे हैं कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता ये हॉस्टल का और लाइब्रेरी के ऊपर का ये डिपार्टमेंट का अदर जो है, ये सारी जो पावर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाइस चांसलर के पास है, ठीक है। और वो ही सर्वे सर्वा हैं, तो वो आते नहीं है। अब बोल रहे हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है कि कल वो 4 बजे यहाँ आएंगे। कल 4 बजे तक हम उनकी वेट कर रहे हैं। आगे कुछ होता है, उसका जो भी होगा, नुकसान होता है या यूनिवर्सिटी में कुछ दिक्कत होती है तो उसका सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कल तीसरा दिन हो जाएगा धरने को लगातार चलते हुए, 72 घंटे के तकरीबन दिन टाइम हो जाएगा, लेकिन कोई भी शुद्ध लेने वाला नहीं है। इस यूनिवर्सिटी का भट्ठा गोल हो चुका है। जब से मैं आपके कल भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, फिर आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ स्थायी वाइस चांसलर दे दीजिए, जिससे कि सारी समस्या का सॉल्यूशन हो। आज मैं कल आपको बता रहा था, आज वो धरने पे ही आ गए हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ भी आ चुका है, देखो वहाँ उनकी किसी की सैलरी पास नहीं हो रही, कोई किसी वजह से परेशान है, किसी की डिपार्टमेंट में केमिकल नहीं है बच्चों के लैब में, क्योंकि वो आते ही नहीं है, किसी पे साइन नहीं करते। कोई जब ही पास होगा ना, जब मुखिया कोई पास करेगा। अब वो फाइल वहीं अटकी रहती है, ढेर लगा पड़ा है। अब कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, टाइमली नहीं होगा तो वो बैकफुट पे अपने आप ही यूनिवर्सिटी आती जाएगी। तो आपके कॉलेज के जैसे अभी आपने खुद बोला कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी जो है, टीचिंग स्टाफ भी है, वो धरने पर बैठा है, तो अगर आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है या ज़रूरत पड़ती है तो क्या आप अपने टीचर्स का साथ देंगे, जिस तरीके से आप बच्चों के साथ खड़े रहते हैं? नहीं, हमने हमेशा साथ दिया है, आज नया नहीं है। आप पीछे का हमारा इतिहास उठा के देख लें, हमने प्रोफेसर का हो चाहे नॉन टीचिंग का हो, हमेशा साथ दिया है, हर पल पल पे। ये वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार पॉलिटिकल पोस्ट होती है, आने जाने चीज़ है। ये हमारे पक्के कर्मचारी, मतलब हमारे सुख दुख के साथी भी लगा लो, हमारे गुरु भी लगा लो, हमारे साथी भी लगा लो। काफ़ी जो हमारे साथ पढ़े हुए हैं वो प्रोफेसर भी हैं, वो हम साथी भी कह सकते हैं उनको। तो ये हम इनका सहयोग हमेशा करते हैं और ये भी हमारा सहयोग करते हैं। लेकिन आज पॉलिटिकल पोस्ट की बात है, वो काम नहीं कर रहा, इसलिए सभी परेशान हैं। और जेन्युइन है, आप देख लो, आज ये खुद आ गए। थोड़े दिन पहले टीचिंग स्टाफ है वो बैठा था। अब मजबूर होके, मतलब एक आदमी की वजह से, सीएम साहब एक आदमी की वजह से इतना स्टाफ भी, इतने बच्चे जिनके पेरेंट्स हैं वो भी सभी परेशान है। रिजल्ट का हो, हर आए दिन कोई ऐसा, क्योंकि जब सर्वे सर्वा जो राजा होता है ना, वो काम का ना होना, तो प्रजा अपने आप ही खराब हो जाती है। ये हालात है मैडम।